एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म पे बच्चों। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस बच्चों। हमने पिछली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट डिस्कस किया था और आज बारी है पास्ट परफेक्ट की बेटा। जैसे ही बच्चों हम इस पास्ट परफेक्ट को लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सर ये पास्ट परफेक्ट है क्या? पास्ट परफेक्ट क्या है बेटा? तो बता दूं आपको, पास्ट परफेक्ट को बच्चों हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। क्या कहा बच्चों ने? पास्ट ऑफ पास्ट भी। हाँ, ध्यान रखना बच्चों, पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब बच्चों क्या हुआ? पास्ट का भी पास्ट। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। अगर रूल्स की बात की जाए तो रूल्स आपको इसके बेसिक पता होंगे सर। सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये जो टेंस है ना, इस टेंस को लेके एक बच्चों की मिसकंसेप्शन होते हैं। बच्चों को इसका एक एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है कि इसको यूज कब करते हैं। ट्रांसलेशन में तो आप कर सकते हैं कि वो खाना खा चुका था, वो काम कर चुका था, वो आ चुका था, वो जा चुका था। बट इफ वी टॉक अबाउट सेंटेंस, सेंटेंस के अगर हम इन पैराग्राफ में लिखना चाहें बेसिकली, तो हाउ कैन वी राइट इट, हाउ कैन वी यूज इट, वी डोंट नो। सो इन दिस क्लास आई एम हियर टू डिस्कस द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, कि कैसे इसको पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, इसका इंप्लीमेंट क्या होता है और एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करते हो, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं पास्ट परफेक्ट का। आपने पास्ट ऑफ पास्ट कहा, इसमें छोटी सी आपको एक बेसिक्स पता होनी चाहिए। हमारे पास पास्ट कहने के लिए, पास्ट कहने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में टेंसेस में बेटा हम तीन तरीके से पास्ट कह सकते हैं चीजों को। सबसे पहला होता है हमारे पास बच्चों पास्ट कहने का प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी एक तरीके से शुरुआती पास्ट होता है। इसमें जो एक्शन होता है वो कंप्लीटेड होता है बेटा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी बाकी होता है। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहा बच्चों हमने? पास्ट इंडेफिनिट कहा बच्चों। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? काम कंप्लीटेड है और उसका इम्पैक्ट भी कंप्लीटेड है। तीसरा होता है बच्चों हमारे पास पास्ट परफेक्ट, जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बेटा कि इसमें पास्ट का भी पास्ट होगा। चलिए इसको एक टाइमलाइन से समझते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स की तरीके से हमने ये टाइमलाइन बेटा, ये हमारा सब प्रेजेंट हुआ। ठीक बॉस, ध्यान रखना ये एक पॉइंट है ए, ठीक, और ये एक पॉइंट है सर हमारे पास बी। जब इसको इसकी रेफरेंस से देखेंगे, इस ए की रेफरेंस से बी को देखेंगे बच्चों, तो ये पास्ट हुआ। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास एक पॉइंट है सी है, ध्यान देना। अगर इसको इस बी के रेफरेंस से देखेंगे तो ये बी का पास्ट हुआ, लेकिन हमें ए के रेफरेंस से चेक करना है कि किसी भी टाइम को बेटा हम प्रेजेंट टेंस से कंपेयर करते हैं। यहां से देखेंगे तो समझ में आएगा एक पास्ट ये है और ये उसका पास्ट है, ये कहलाएगा पास्ट परफेक्ट। क्या बच्चों? पास्ट परफेक्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे और एक बेहतर एग्जांपल समझते हैं बेटा। देखिए एक और बेहतर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि बेटा ये तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा ये क्या है, इस टेंस में क्या चीजें डिस्कस करनी है, फिर आप हर बार वही तुक्केबाजी लगाओगे। ठीक, चलो देखो बेटा, जिसे फिर से टाइमलाइन लेते हैं हम लोग। एक टाइमलाइन लिया बेटा हमने, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए सर ये हमारा जो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट सर मेरा बर्थ, प्रेजेंट है सर मेरा बर्थ हुआ। ठीक, मेरे पिताजी का जो बर्थ वो मेरे लिए पास्ट हुआ। ध्यान रखो सर, मेरे पिताजी का जो बर्थ है ये बी है, ये मेरे लिए पास्ट हुआ उनका बर्थ। और उनके पिताजी का जो बर्थ है इसके दो रेफरेंस है। पहला अगर इसको हम पास्ट के अकॉर्डिंग देखें, इसको अकॉर्डिंग देखेंगे मेरे पिताजी के अकॉर्डिंग, तो ये इनके फादर हुए। ठीक है भाई, हाँ सी। और दूसरा मेरे रेफरेंस से चेक करोगे तो मेरे फादर के फादर हुए। इट मींस जो फादर ऑफ फादर ग्रैंड फादर, पास्ट ऑफ पास्ट ग्रैंड पास्ट, और ग्रैंड पास्ट मींस पास्ट परफेक्ट बेटा, ध्यान से समझना। ग्रैंड पास्ट का मतलब ही होता है बच्चों हमारे पास। और आपको पता होना चाहिए हम इससे ज्यादा और पास्ट नहीं जाते हैं, इससे ज्यादा और पास्ट नहीं जाते हैं। इसका रीजन पता है क्या है? इसके जो कॉन्सेप्ट है हमारी लाइफ से लिए गए हैं। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मुझसे कोई, मेरा नाम मुझे पता है, मेरे पिताजी का नाम मुझे पता है, उनके पिताजी का नाम भी मुझे ऑलमोस्ट पता है, लेकिन उनके पिताजी का नाम ये थोड़ा सा क्रिटिकल हुआ हमें पता हो, तो हमें बेसिकली पता है हम जो अपने पास्ट के लेवल को सेट कर चुके होते हैं वो पास्ट परफेक्ट तक होता है बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब चलो जी अगले बात पे आओ। अगर हम इस पास्ट परफेक्ट को डिफाइन करना चाहें, इस पास्ट परफेक्ट को बेटा अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, इस
पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो ये टेंस क्या डिफाइन करता है, ध्यान से समझना सुनना। ठीक है बच्चों, ये हमें डिफाइन करता है व्हेन वी हैव टू एक्शंस इन द पास्ट। क्या बच्चों, जब हमारे पास पास्ट में कोई दो एक्शन, क्या बच्चों हमारे पास पास्ट में कितने एक्शन, एक नहीं दो एक्शन, कितने बेटा, एक नहीं दो एक्शन होने चाहिए। जैसे टाइमलाइन पर रख लो, ठीक, ये मैं था, ठीक है सर, ठीक, ये आई कर लो, ये मैं हुआ सर, ठीक, ये मेरे फादर हुए, उनका बर्थ, और ये मेरे ग्रैंडफादर हुए। ठीक भाई, ध्यान रखना, मेरे को प्रेजेंट कहा गया, फादर के बर्थ को पास्ट कहा गया, और उनके फादर के बर्थ को सर पास्ट परफेक्ट कहा गया। ध्यान से समझना बातों को यहाँ पे। ठीक बेटा, कह रहा है हमारे पास कोई भी दो एक्शन पास्ट में, ये मेरे पिताजी का बर्थ भी मेरे लिए पास्ट है, उनके पिताजी का बर्थ भी बच्चों मेरे लिए क्या है, पास्ट ही है। ठीक, लेकिन उन दोनों एक्शन में एक रिलेशन होना चाहिए, एक रिलेशन होना बहुत जरूरी हुआ है, क्या, कॉज और इफेक्ट। बेटा क्या मैंने कहा, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन होना बहुत जरूरी बेटा। व्हेन वी हैव टू एक्शंस इन द पास्ट, they are interrelated in term of cause और इफेक्ट, और दोनों क्या है, वो कनेक्टेड है आपस में, रिलेटेड है कॉज और इफेक्ट के रिलेशन। वी हैव टू चेक which action had completed first of all। First of them, it should be past perfect and the rest action should be in past indefinite। हाँ, तो हमने जो लिखी है इस पूरी कहानी को शॉर्ट में समझे, तो इसका मतलब पता है क्या बच्चों, अगर हमारे पास पास्ट में दो एक्शन, जैसे सर ये मैं प्रेजेंट हुआ, मेरे पिताजी का बर्थ पास्ट हुआ, उनके पिताजी का बर्थ उनके लिए पास्ट, मेरे लिए पास्ट और पास्ट हुआ। अब इन दोनों में एक रिलेशन है सर, मेरा मेरा होना, ये सर इनका मतलब मेरा होना जो है इनका सर इफेक्ट है, तो मेरा होना सर ये रीजन है, इनका होना ये रीजन है सर, ध्यान रखना। ठीक, ये आपस में इंटररिलेटेड है, कॉज और इफेक्ट सर, है ना। तो दो एक्शन अगर पास्ट में हो और दोनों इंटररिलेटेड हो सर कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में, तो हमें देखना है कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। जो काम सबसे पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, और जो काम उसके बाद हुआ बेटा वो पास्ट इंडिफरेंट कहलाएगा। ये सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गेटिंग माय पॉइंट सर। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। बड़ा खूबसूरत एग्जांपल है हमारी लाइफ का एक, आमतौर पे बचपन में आपने सुना होगा सेंटेंसेस, कभी कोई पूछते आपसे ट्रांसलेशन पूछता होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्या बेटा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आपको ये समझना है पहले कि क्या ये दोनों एक्शन पास्ट में है, क्या दोनों एक्शन इंटर रिलेटेड है, अगर ऐसा है तो यूज करना बेटा पास्ट परफेक्ट का। ठीक है बच्चों, चलिए, ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर लेट आया या नहीं आ पाया इसलिए पेशेंट मर गया, हाँ या ना। दूसरी बात ये दोनों पास्ट में एक्शन है, तो इनको कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, देखो बेटा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब देखो बेटा, ठीक, ये जो बिफोर लिखा हुआ बच्चा ध्यान रखना, ठीक, इसका मतलब से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एक सेंटेंस और बेटा ऐसी हमारे पास है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हो सर, गाड़ी का छूटने का, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म
बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें अल्टीमेट एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा बिफोर का बेटा। ध्यान से देखना है बेटा, अगर हम कभी भी बिफोर का यूज करते हैं और बिफोर के अंदर एक क्लॉज हो और एक यहाँ पे दूसरा क्लॉज हो, अगर इन दोनों क्लॉज में से आपको कोई एक क्लॉज गिवन कर दे, क्या बच्चों एक क्लॉज गिवन कर दे, तो अल्टरनेटिव जो दूसरा इसका क्लॉज होगा उसको हम खुद ढूंढ लेंगे बेटा, ठीक है ना। मान लीजिए हमें पता है कि बिफोर से पहले बेटा हम क्या यूज करते हैं हमेशा, पास्ट परफेक्ट। क्या करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट हैड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम यूज करते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या बच्चों उसका स्ट्रक्चर है। अगर बिफोर हमें दिया जाए, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट दे दे, तो ध्यान रखना बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा। या ऐसा हो कि बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट गिवन हो, पास्ट इंडेफिनिट, तो उससे पहले बेटा पास्ट परफेक्ट आएगा। एक तरीका और है, इसको आप आफ्टर में भी चेंज कर सकते हो। क्या बेटा, आफ्टर में भी चेंज कर सकते हो। ध्यान से देखना बच्चों, आफ्टर में भी, अगर आफ्टर को हमने यहाँ पे लिख दिया बिफोर की जगह, मतलब इसको उल्टा कर दिया, तो उसके कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को भी उल्टा कर दो, तो आफ्टर केस में क्या बच्चे, पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट और बाद में आएगा बेटा पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा बेटा बाद में, हाँ ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें। ठीक, अगर तुमको दो बातें समझ में आ गई तो एक एग्जांपल लिखता हूँ, इसको सॉल्व करना। मैं लिखा मिसेस शर्मा left the hotel, left the hotel और she paid the bill, she paid the bill। ठीक, ये दोनों एक्शन अपने आप में बच्चों पास्ट में है, हाँ या ना, दोनों एक्शन बेटा अपने आप में पास्ट में है। और आपको करना क्या है, आपको बच्चों इन एक्शन को एक बना के कनेक्ट करके एक लिखना है बिफोर की हेल्प से। तो बेटा देखो, जब आप बिफोर का यूज करते जाओगे तो आपको पता ही है कि बिफोर जब यूज होगा तो बिफोर वाले के पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, बाद में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें पता है बच्चों पहले कौन सा काम बेटा हुआ दोनों में से, बेटा पहले कौन सा काम हुआ, ऑब्वियस सी बात है पहले बिल पे किया गया होगा, उसके बाद वो होटल को लेफ्ट करेंगे, हाँ या ना। और दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं कि बिल पे किया तभी होटल लेफ्ट किया। ठीक है भाई, हाँ। तो क्या आएगा हमारे पास, मिसेस शर्मा had paid the bill before she left the hotel। होटल छोड़ने से पहले पहले उन्होंने बिल पे किया। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है बेटा पास्ट परफेक्ट का। आपको सबसे समझदारी वाली बात यही समझनी कि दो एक्शन होने चाहिए पास्ट में, दोनों इंटर रिलेटेड होने चाहिए आपस में कॉज और इफेक्ट के टर्म में, और जो उनमें से पहले कंप्लीटेड होगा बेटा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट। एक एग्जांपल और देख लीजिए सर, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। द डॉक्टर reported that Tilak Verma took drugs against South Africa। ठीक है भाई, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, इसमें कोई एरर नहीं, लेकिन बेटा इसमें एक एरर पता है कैसे। हमने जो सेंटेंस को पढ़ा तो हमें दिखाई दिया इसमें कि दो एक्शन पास्ट में है, डॉक्टर का रिपोर्ट करना और तिलक वर्मा का ड्रग्स लेना। बट माय डियर लर्नर्स ध्यान देना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे, उसने ड्रग्स लिया तभी डॉक्टर ने रिपोर्ट किया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, डॉक्टर ने रिपोर्ट किया तो उसने ड्रग्स लिया बेटा। ठीक है, अगर दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है और दोनों एक्शन पास्ट में है, तो आपको ये देखना है कौन सा काम इन सबसे पहले हुआ, और जो काम सबसे पहले हुआ होगा बेटा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट बनेगा। आप देखिए पढ़ के, पहले डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दिया होगा, रिपोर्ट कर दिया होगा, या तो बच्चों उसने ड्रग्स लिया होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, पहले ड्रग्स लेने का काम हुआ होगा तभी डॉक्टर ने उसको रिपोर्ट किया। ठीक है भाई, तो जो ड्रग्स लेने का काम जो है ये होगा पास्ट परफेक्ट। क्या होगा बच्चों, ये पास्ट परफेक्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। ठीक, अब एक सेंटेंस में आपके लिए लिख रहा हूं, एक सेंटेंस में आपके लिए लिख रहा हूं, उसमें जरा बताना उसकी मीनिंग क्या है।
ठीक है भाई, लो एक सेंटेंस आपके लिए है, सेंटेंस सर आपके लिए ये है, नैना had been mine before you, बिफोर यू। ठीक है सर, हाँ बेसिक सी आपको की हिंदी जो समझ में आ रही है कि नैना तुमसे पहले मेरी थी, तुमसे पहले मेरी थी, अब नैना किसकी है, तुम्हारी या मेरी से। हाँ ये गलती मत करना, पहले वीडियो को पॉज करना, आराम से सोचना, फिर रिप्लाई करना इसका, और मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। दोनों जो एक्शन लिखे हैं ध्यान से पढ़ोगे और कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचोगे तो मालूम चलेगा दोनों पास्ट के एक्शन। क्या बेटा, पास्ट। कैसे बेटा, जस्ट अभी आपको मैंने बताया, अगर हमें सेंटेंस में कभी बिफोर दिख जाए और उससे पहले कोई एक सेगमेंट दिख जाए, सर वो दिख गया हमें पास्ट परफेक्ट। देखो बेटा ये है पास्ट परफेक्ट, अगर बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होगा बच्चों, तो बिफोर के बाद वाला हमेशा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इसका मतलब नैना तुम्हारे लिए भी पास थी, मेरे लिए भी पास थी, बस फर्क ये हुआ कि हम दोनों में सबसे पहले वो मेरे थी, फिर तुम्हारी हुई, और अब प्रेजेंट में किसी और की है सर। क्या सर, प्रेजेंट में किसी और की है। अल्टीमेट मतलब हुआ कि सबसे पहले मेरा, उसके बाद आपका, अब किसी और का सर। ठीक है, ये इसके कॉन्सेप्ट है सर, समझने का स्टैंड को, बाकी डोंट टेक इट पर्सनल बेटा। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको मैं इसमें, मैंने बताया था सर बाय के साथ अगर कोई पास्ट का टाइम दिख जाए, क्या दिख जाए सर, बाय के साथ कोई पास्ट का टाइम दिख जाए। ये मैंने आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्कस किया। जैसे एग्जांपल देखो भाई, कीर्ति हैज सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे। तो देखो बेटा हमने अभी बार डिस्कस किया था कि सर बाय के साथ, अगर बाय के साथ कोई टाइम दिखता है, बाय के साथ बेटा क्या बन जाए, टाइम दिख जाए, तो पास्ट टेंस मतलब, तो बेटा वो क्या बनता है, वो परफेक्ट बनाता है। क्या बच्चों, हाँ वो परफेक्ट सेंटेंस का क्रिएट करता है। लेकिन वो कौन सा परफेक्ट होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो बताएगा बेटा यहाँ पे हमें टाइम कौन सा है। तो वो टाइम देखा बच्चों यस्टरडे है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चों एरर आ गया ये। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये रहा आपके सामने बच्चों आज की क्लास में पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट। आप वीडियो को आराम से एक दो बार देखना, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना डाउट क्या है। बाकी वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप पे कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, जय।